नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर। एसजी एडू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 4 मार्च और 4 मार्च के जो भी करंट अफेयर है हम लोग उसको एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का कोटेशन है, स्टडी टुडे फॉर अ ब्राइटर टुमारो, एवरी बाइट ऑफ एफर्ट ब्रिंग योर क्लोजर टू सक्सेस। यानी आज की मेहनत ही कल की सफलता की कुंजी है, पढ़ाई में पूरा मन लगाओ। दोस्तों 3 मार्च के जो भी हम लोग करंट अफेयर थे उसको हम लोग शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं। इंग्लिश और हिंदी में हम लोग दोनों में देखे हुए हैं। दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में पूरी उड़ीसा में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? जेपी नड्डा। हाल ही में दूसरा क्वेश्चन था कि हाल ही में भारतीय कृषि उत्पादन निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थापित करेगा? तो इसका आंसर था दोस्तों त्रिपुरा में। थर्ड क्वेश्चन था कि हाल ही में माउंट फेटल ज्वालामुखी ने भारी मात्रा में मीथेन गैस कहां उत्सर्जन किया था? तो इसका आंसर था इथोपिया। हाल ही में किस बैंक ने एस&पी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया था? इसका आंसर था यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में 2023-24 में किस राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़कर 8.54 लाख करोड़ रुपया हो गई थी? तो बिहार। हाल ही में दिया सलाई नामक आत्मकथा किसकी प्रकाशित हुई? तो कैलाश सत्यार्थी की। हाल ही में भारत के किस वन्यजीव बचाव केंद्र को प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इसका वनतारा। 9th क्वेश्चन था कि फरवरी 2025 में आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। 2025 की वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में भारत की स्थिति क्या थी? 5वीं। और लास्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में सेना प्रमुख ने प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि कहां अर्पित की? तो इसका आंसर था दोस्तों फ्रांस। आज का क्वेश्चन है कि साइक्लोन ग्रेन्स किस समुद्र में उत्पन्न हुआ? यानी साइक्लोन ग्रेन्स ओरिजिनेटेड इन विच सी? ऑप्शन ए इंडियन ओशियन, ऑप्शन बी पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन सी अटलांटिक ओशियन और ऑप्शन डी आर्कटिक ओशियन। तो इसका आंसर सही आंसर है दोस्तों कि इंडियन ओशियन में साइक्लोन ग्रेन्स जो है उत्पन्न हुआ था। देख लेते हैं इसको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। तो चक्रवात गैरेंस जो की उत्पत्ति हिंद महासागर में हुई थी, विशेष रूप से दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में मेडागास्कर के पास इसकी उत्पत्ति हुई है। यह चक्रवात उष्णकटिबंध चक्रवात मौसम का हिस्सा था और इस क्षेत्र में तेज हवाओं और भारी बारिश का कारण बना। इस क्षेत्र में बनने वाले चक्रवातों पर नजर रखी जाती है क्योंकि वे तटीय क्षेत्र और द्वीपों को भारी नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 संयुक्त विशेष बल द्वारा कहां आयोजित किया गया? यानी एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 कंडक्ट बाय ज्वाइंट स्पेशल फोर्स वाज हेल्ड एट ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी ले, ऑप्शन सी श्रीनगर और ऑप्शन टी जोधपुर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि जोधपुर में एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 का संयुक्त बलों द्वारा आयोजन किया गया था। दोस्तों एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है जिसे जोधपुर राजस्थान में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य है रेगिस्तानी क्षेत्र में संचालन क्षमता को बढ़ाना, रणनीतिक समन्वय को मजबूत करना और विशेष बलों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना। इसमें विभिन्न प्रकार की युद्ध कौशल, सर्वाइकल तकनीक और सामरिक अभियानों का अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बनी है? यानी हुज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट फॉर जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन? ऑप्शन ए तनुष्का, ऑप्शन बी शिवांगी सिंह, ऑप्शन सी प्रीतमा सिंह और ऑप्शन डी आपको नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि तनुष्का जो है आपको जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी है। देख लेते हैं दोस्तों और एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि तनुष्का हाल ही में भारतीय वायुसेना की जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है। यह उपलब्धि भारतीय वायुसेना में महिला सशक्तिकरण लड़ाकू अभियानों में उनकी भागीदारी को दर्शाता है। जगुआर फाइटर जेट को ग्राउंड अटैक और रणनीति अभियानों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में बनी नई राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? यानी व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म रिसेंटली अंडर द लीडरशिप ऑफ द स्टूडेंट इन बांग्लादेश? ऑप्शन ए अवामी, दूसरा जातीय, तीसरा अवामी नागरिक पार्टी,
रिपीट हो गया दोस्तों, और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर था दोस्तों कि जातीय नागरिक पार्टी। दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश के छात्रों के नेतृत्व में जातीय नागरिक पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी का उद्देश्य युवाओं की आवाज को प्रमुख राजनीतिक मंच पर लाना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। यह बांग्लादेश की राजनीतिक संरचना में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण कौन सा तत्व है? यानी अकॉर्डिंग टू द नासा स्टडी विच एलिमेंट इज द रीजंस फॉर द रेड कलर्स ऑफ मार्स? ऑप्शन ए फेरीहाइड्राइड, ऑप्शन बी आयरन पायराइड, ऑप्शन सी सोडियम नाइट्रेट और ऑप्शन डी पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फेरीहाइड्राइड जो है आपको नासा के अकॉर्डिंग मंगल ग्रह पर लाल रंग होने का कारण है। दोस्तों नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह का लाल रंग फेरीहाइड्राइड के कारण होता है। यह एक लौह यौगिक है यानी आयरन कंपाउंड है जो मंगल की सतह पर ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसे लाल रंग यानी रेड कलर प्रोवाइड कराता है। इस प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन या जंग लगना यानी रस्टिंग भी कहा जाता है, जिससे मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने का आदेश जारी किया है? यानी रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ ईच कंट्री हैज साइंड द ऑर्डर डिक्लेयरिंग इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने का आदेश जारी किया है। दोस्तों हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक ऐसा हस्ताक्षर पास किया, सॉरी ये यूक्रेन नहीं होगा, यहां पर अमेरिका होगा, कि इसमें अंग्रेजी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। इस कदम का उद्देश्य वैश्विक संचार को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और शिक्षा जगत को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 30 साल बाद गिद्ध कहां देखे गए? यानी वेयर हैज वल्चर बीन सीन रिसेंटली आफ्टर 30 ईयर? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि साउथ अफ्रीका में 30 साल बाद गिद्ध देखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कैंसर से प्रभावित देशों में से किस देश में कैंसर मृत्यु दर का अनुमान सबसे अधिक रहा है? यानी विच कंट्री हैड हाईएस्ट कैंसर डेथ रेशियो अमंग द कंट्रीज अफेक्टेड बाय कैंसर? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि इंडिया जो है कैंसर से प्रभावित देशों में से सम्मिलित है, जिसमें मृत्यु दर का अनुमान सबसे अधिक है। दोस्तों कैंसर मृत्यु दर विभिन्न देशों में स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्धता, प्रारंभिक पहचान, जीवन शैली और पर्यावरणीय प्रभाव जैसे कारकों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी की 237वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? यानी हु रिसेंटली चेयर द 237th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी डॉक्टर मनसुख मंडाविया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आपको केंद्रीय न्यासी बोर्ड की अध्यक्षता की है। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि की नीतियों, ब्याज दरों, सामाजिक सुरक्षा लाभों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व चैंपियन शतरंज ग्रैंड मास्टर बोरिस स्पासकी का निधन हुआ है। वह किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर थे? यानी वर्ल्ड चैंपियन चेस ग्रैंड मास्टर बोरिस स्पासकी पास्ड अवे। He was the chess grandmaster of which country? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी रसिया, अमेरिका, ऑप्शन सी रसिया और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि रसिया के ये ग्रैंड मास्टर थे। दोस्तों बोरिस स्पासकी 10वें विश्व शतरंज चैंपियन थे। उन्होंने 1972 में बॉबी फिशर के खिलाफ खेले गए ऐतिहासिक मैच के लिए उनको जाना जाता है, जिसे सदी का मैच भी कहा जाता है। दोस्तों
लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था कि 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में भारत की स्थिति क्या थी। तो इसका सही आंसर था दोस्तों 5वीं, यानी ऑप्शन सी। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने का आदेश जारी किया है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।